Now, students, let us read the new chapter Carbon and its Compound. मैं आपको थोड़ा सूक्ष्म रूप में ये चीज़ बता देती हूँ कि व्हाट इज कार्बन। कार्बन क्या है? एक्चुअली जो कार्बन होता है वो हमें लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर, अर्थ क्रस्ट के अंदर, एटमॉस्फेयर में आपकी कुछ फ्यूल्स हैं, वुड, चारकोल, कोक आदि में मिलता है। और जो कार्बन होता है वो आपका जो आप डायमंड, ग्रेफाइट्स वगैरह में भी फ्री स्टेट में मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Essence of the carbon, कार्बन कैसे प्राप्त होता है? कार्बन इज फाउंड एट द एटमॉस्फेयर इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड द लिविंग ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। कार्बन जो है वो हमें प्राप्त होता है एटमॉस्फेयर से, इनसाइड द अर्थ क्रस्ट एंड ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म, और जितनी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होती हैं। कार्बन इज प्रेजेंट इन द फ्यूल लाइक वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस, मार्स गैस एक्सेट्रा। कार्बन प्रेजेंट होता है फ्यूल जैसे वुड, कोल, चारकोल, कोक, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, बायोगैस एंड मार्स गैस। कार्बन इज प्रेजेंट कंपाउंड लाइक कार्बोनेट। कार्बन के अंदर जो प्रेजेंट होता है कंपाउंड जैसे कार्बोनेट, हाइड्रोजन कार्बोनेट, etc। कार्बन इज फाउंड इन द फ्री स्टेट। कार्बन फ्री स्टेट में मिलता है एज द डायमंड, ग्रेफाइट, फुलरेंस एक्सेट्रा। बॉन्डिंग ऑफ द कार्बन कोवलेंट बॉन्ड। बॉन्डिंग कैसे करते हैं कार्बन कोवलेंट बॉन्ड? एट द एटॉमिक नंबर ऑफ द कार्बन इज 6। एक्चुअली कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है वो 6 होता है। इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट, उसका जो इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट है is 2,4। It has a 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो वो उसमें 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो उसको इट, जैसे आपने प्रीवियस चैप्टर्स में मैंने आपको बताया भी था कि अगर लास्ट क्लास में 4 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है तो उसको स्टेबिलिटी लेने के लिए अपना 8 पूरा करना होता है। अब 8 पूरा करने के लिए तो कार्बन के पास 2 ही पॉसिबिलिटीज हैं कि या तो वो गेन कर ले 4 इलेक्ट्रॉन्स या रिड्यूस कर दे, ठीक है, तब वो स्टेबिलिटी को अटेन कर सकता है। तो चलिए पढ़ते हैं आगे। इट कैन स्टेबिलिटी बाय गेनिंग द 4 इलेक्ट्रॉन्स। या तो वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर ले, देन तब स्टेबिलिटी होगी। एंड लूजिंग द 4 इलेक्ट्रॉन, या लूज कर दे 4 इलेक्ट्रॉन को, और शेयरिंग द 4 इलेक्ट्रॉन विद अदर एटम, या फिर वो शेयर कर ले अदर इलेक्ट्रॉन से। तो इट डज नॉट गेन द 4 इलेक्ट्रॉन, वो 4 इलेक्ट्रॉन्स को गेन नहीं कर सकता है, बिकॉज इट इज डिफिकल्ट फॉर द 6 प्रोटॉन और होल्ड ऑन 10 इलेक्ट्रॉन्स। क्योंकि बहुत टिपिकल है कि वो 6 प्रोटॉन के साथ होल्ड कर ले 10 इलेक्ट्रॉन्स को। तो इट डज नॉट लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन, और वो लॉस भी नहीं कर सकता 4 इलेक्ट्रॉन का, बिकॉज इट नीड लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी टू लॉस द 4 इलेक्ट्रॉन, बिकॉज उसको चाहिए लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी लॉस करने के लिए 4 इलेक्ट्रॉन्स को। सो इट शेयर द 4 इलेक्ट्रॉन्स विद अदर एटम टू कंटेन द स्टेबिलिटी। तो वो स्टेबिलिटी को कंटेन करने के लिए 4 एटम को शेयरिंग करता है, रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। उसे क्या बनता है? कोवलेंट बॉन्ड बनता है। सिंस कार्बन एटम नीड 4 इलेक्ट्रॉन्स टू अटेन द स्टेबिलिटी, इससे हमें पता लगा कि कार्बन एटम्स जो है उसको नीड है 4 इलेक्ट्रॉन्स उसको स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए। इस वैलेंसी इज 4, उसका वैलेंसी 4 है। इट इज द टेट्रावैलेंट। यहाँ पर उसका स्ट्रक्चर डिफाइन किया हुआ है। फॉर्मेशन ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड। कैसे बनता है कोवलेंट बॉन्ड? कोवलेंट बॉन्ड इज अ केमिकल बॉन्ड फॉर द शेयरिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन। कोवलेंट बॉन्ड एक केमिकल बॉन्ड होता है जो बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से बिटवीन एटम्स, एटम के बीच में। द शेयरिंग ऑफ 1 पेयर इलेक्ट्रॉन रिजल्ट इज इन द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड। अगर हम शेयरिंग करते हैं 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का तो उसका रिजल्ट होता है कि उसमें जो कोवलेंट बॉन्ड होता है वो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होता है। और शेयरिंग ऑफ द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन का हम शेयरिंग करेंगे तो रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ द डबल कोवलेंट बॉन्ड, तो उसमें डबल कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। एंड शेयरिंग द 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, अगर 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आपस में शेयर करेंगे तो रिजल्ट इज फॉर्मेशन ऑफ ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड, तो ट्रिपल कोवलेंट बॉन्ड हमारा बनेगा। फॉर एग्जांपल, फॉर्मेशन ऑफ सिंगल कोवलेंट बॉन्ड इन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। सिंगल कोवलेंट बॉन्ड होती है हाइड्रोजन मॉलिक्यूल H2 में। द एटॉमिक नंबर इज हाइड्रोजन इज 1,
उसका एटॉमिक नंबर 1 होता है, इट्स इलेक्ट्रॉनिक अरेंजमेंट इज 1, उसका इलेक्ट्रिक अरेंजमेंट भी 1 है, तो इट हैज अ 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, उसके पास 1 वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो इट नीड 1 मोर इलेक्ट्रॉन टू अटेन द स्टेबिलिटी, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए। सो 2 हाइड्रोजन एटम शेयर 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 हाइड्रोजन जो होते हैं वो 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयरिंग करते हैं, और रिजल्टिंग क्या होता है, द फॉर्मेशन ऑफ सिंगल बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड इन अ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, तो उन दोनों के बीच में एक सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड बन जाता है और हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बन जाता है, जैसे यहाँ पर रिप्रेजेंट भी किया गया है H, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, इन्होंने आपस में कोवेलेंट बॉन्डिंग किया, H और H ने शेयरिंग किया 1 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो इसमें आपका 1 सिंगल बॉन्ड आ गया और आपका H2 फॉर्मेशन हो गया आपका। इसी तरीके से फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, ऑक्सीजन का आपका डबल जो कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन है ये रिप्रेजेंट किया गया है, द एटॉमिक नंबर ऑफ द ऑक्सीजन इज 8, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गया आपके पास 2 and 6, इट हैज अ 4 वैलेंसिंग इलेक्ट्रॉन, 6 वैलेंसिंग सॉरी, तो इट नीड 2 इलेक्ट्रॉन मोर टू अटेंड द स्टेबिलिटी, उसको 2 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए स्टेबिलिटी को अटेंड करने के लिए। सो 2 ऑक्सीजन एटम शेयर द 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो ऑक्सीजन एटम जो हैं वो 2 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे, रिजल्टिंग टू फॉर्मेशन ऑफ डबल कोवेलेंट बॉन्ड, डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के लिए। देन ऑक्सीजन मॉलिक्यूल O2, यहाँ पर ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स दिए हुए हैं, हम दोनों ने 2 पेयर ऑफ शेयरिंग किया और इसमें आपका डबल बॉन्ड आ गया और ये O2 आपके पास है, O2 का फॉर्मेशन हो गया। फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड का फॉर्मेशन कैसे होता है इन नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, नाइट्रोजन मॉलिक्यूल में द एटॉमिक नंबर ऑफ नाइट्रोजन इज 7, एटॉमिक नंबर 7 है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ 2 and 5, इट हैज अ 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन, तो इट नीड विद 3 इलेक्ट्रॉन्स मोर टू अटेन द स्टेबिलिटी, उसको 3 इलेक्ट्रॉन्स चाहिए 8 पूरा करने के लिए, 5 + 3 8, तो तब वो स्टेबिलिटी को अटेन करेगा। सो 2 नाइट्रोजन एटम शेयर, जब 2 नाइट्रोजन एटम्स जो हैं वो शेयर करते हैं 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो रिजल्टिंग द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड, उसमें ट्रिपल कोवेलेंट बॉन्ड उनके बीच में बनता है इन अ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल, जैसे नाइट्रोजन प्लस नाइट्रोजन, और वो ट्रिपल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जब आपस में शेयर किए तो उसमें ट्रिपल बॉन्ड आ गया है और N2 आपका फॉर्म हुआ। यहाँ पर और भी रिप्रेजेंटेशन दिया गया है, जैसे 2 हाइड्रोजन एटम है वो आपस में शेयर किया 1 1 का, देन हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बना, फ्लोरीन और फ्लोरीन है, 2 फ्लोरीन्स हैं उन्होंने भी 1 1 का शेयर किया तो फ्लोरीन मॉलिक्यूल बन गया। इसी तरीके से 2 ऑक्सीजन के एटम्स हैं और आपका 1 कार्बन है, तो जो कार्बन है और ऑक्सीजन है उन्होंने आपस में शेयरिंग किया तो कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ पर बन गया। ऐसे ही फ्लोरीन 4 फ्लोरीन्स हैं और आपका 1 कार्बन है, यहाँ पर एक जो फ्लोरीन है उसने कार्बन से एक सिंगल उसमें आपका शेयरिंग किया है और एक मॉलिक्यूल बना लिया कार्बन टेट्राफ्लोराइड्स। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर, इलेक्ट्रॉन की डॉट स्ट्रक्चर यहाँ पर रिप्रेजेंट की गई है, जैसे मीथेन मॉलिक्यूल तो C के साथ H, तो C कार्बन को अपना 4 चाहिए होता है और हाइड्रोजन को 2 चाहिए होता है, तो इसमें जो 4 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स हैं वो सिंगल बॉन्डिंग कर लेंगे कार्बन के 1 1 मॉलिक्यूल से, क्योंकि यहाँ पर कराई इसने भी सिंगल किया, देन इसने भी एक से ले लिया, इसने एक ले लिया, इसने एक ले लिया, कार्बन ने सबसे एक ले लिया, तो सभी ने स्टेबिलिटी को अटेंड कर लिया। तो इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर है, इसके साथ सिंगल बॉन्डिंग हो रहा है, तो C का सिंगल बॉन्ड H, इधर भी सिंगल बॉन्ड H, इधर भी सिंगल बॉन्ड H और नीचे भी सिंगल बॉन्ड H। ऐसे एथेन मॉलिक्यूल C2H6, उसमें कार्बन 2 हैं और H के आपके 6 हैं, तो 6 जो H हैं वो भी 1 1 का आपका साथ शेयरिंग कर लेंगे, अन्य कार्बन 4 4 का शेयरिंग कर लेगा और आपस में दोनों जो कार्बन है वो भी 1 पेयर का शेयरिंग करेगा, तब ये आपका स्ट्रक्चर इस तरीके से रिप्रेजेंट होगा। फॉर्मेशन ऑफ अ वेरी लार्ज नंबर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, बहुत अधिक मात्रा में कार्बन कंपाउंड्स का फॉर्मेशन कैसे होता है। कार्बन फॉर्म्स ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड, कार्बन बहुत सारे लार्ज नंबर ऑफ कंपाउंड्स को बनाता है। द कार्बन कंपाउंड इज मोर देन 3 मिलियन,
कार्बन कंपाउंड्स जो हैं वो 3 मिलियन से भी अधिक हैं। इट्स मोर देन द नंबर ऑफ कंपाउंड फ्रॉम ऑल अदर एलिमेंट। ये बहुत अधिक हैं इसके कंपाउंड जो फॉर्म होते हैं अदर एलिमेंट से भी। दिस इज बिकॉज कार्बन एटम कैन फॉर्म द बॉन्ड विद अदर कार्बन एटम्स टू फॉर्म द लॉन्ग चेन। इसका ये कारण है कि कार्बन एटम जो होते हैं वो बॉन्डिंग करते हैं अदर कार्बन एटम से और एक लॉन्ग चेन बनाते हैं, ब्रांच चेन एंड क्लोज रिंग, और क्लोज रिंग भी बना लेते हैं। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड कैटेनेशन। सिंस द वैलेंसी ऑफ द कार्बन इज 4, उसका जो वैलेंसी है वो 4 है, तो इट कैन फॉर्म बॉन्ड विद अदर एटम और विद एटम ऑफ अदर एलिमेंट लाइक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हैलोजन्स etc। यहाँ पर स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया है लॉन्ग चेन के रिगार्डिंग, ये रिप्रेजेंटेशन है, ये आपका देख रहे हैं यहाँ पर। क्योंकि कार्बन को 4 चाहिए तो ये सिंगल बॉन्डिंग यहाँ पर कर रहा है। हाइड्रोकार्बन, सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। क्या होता है हाइड्रोकार्बन, क्या सैचुरेटेड होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या क्या होते हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर। हाइड्रोकार्बन्स आर द कंपाउंड कंटेनिंग द कार्बन एंड हाइड्रोजन एटम। हाइड्रोकार्बन्स वो कंपाउंड्स होते हैं जो कंटेन करते हैं कार्बन और हाइड्रोजन। Saturated hydrocarbons are the hydrocarbons having all single covalent bond between the carbon atom। ये ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जो सिंगल कोवलेंट बॉन्ड रखते हैं बिटवीन द कार्बन एटम्स के बीच। जैसे एल्कीन्स have all single covalent bond between the carbon atom and they are named with एन, और उसका जो लास्ट नेम है वो एन से शुरू होता है। जैसे मीथेन CH4, तो C यहाँ सिंगल बॉन्ड के साथ H, न इधर भी H न इधर, इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है। इसी तरीके से एथेन भी रिप्रेजेंट किया हुआ है आपका। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स आर हैविंग द डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम। अनसैचुरेटेड ऐसे हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनके बीच में डबल या ट्रिपल बॉन्ड होता है और जिनको हम कहते हैं एल्कीन्स एंड एल्काइन्स। Alkenes having double covalent bond between the 2 carbon atom and their names is ene। ये ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिनमें डबल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम्स के बीच और उनके जो नेम होते हैं उसके एंड में लगा होता है इन, ENE। जैसे इथीन C2H4, ये आपका रिप्रेजेंट भी किया हुआ है, कार्बन के बीच में डबल बॉन्डिंग होती है और HH इस तरीके से रिप्रेजेंट होता है क्योंकि ये जो कार्बन है ये अपना 4 कंप्लीट कर रहा है, ये एक H, ये एक सिंगल बॉन्ड और ये डबल बॉन्ड, तो 2 1 2 3 4 4 इस तरीके से। ऐसे प्रोपीन, इसमें 3 कार्बन है और H का 6 है। Alkynes having the triple covalent bond between the carbon atom and their names with ine। इसमें ट्रिपल कोवलेंट बॉन्डिंग होती है कार्बन एटम्स के बीच और उसके नेम होते हैं इन, YNE। जैसे एथेन C2H2 और इसमें ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पर रिप्रेजेंट किया हुआ है, C ट्रिपल बॉन्ड, और इधर HS, C अपना 4 पूरा कर रहा है, ट्रिपल बॉन्ड का 3 हो गया और एक ये। इसी तरीके से प्रोपाइन C3H4। आइसोमरिज्म क्या होता है? कार्बन कंपाउंड हैविंग द सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूला बट डिफरेंट स्ट्रक्चर फॉर्मूला। कार्बन कंपाउंड जो होते हैं उनमें सेम मॉलिक्यूल फॉर्मूले होते हैं पर डिफरेंट होते हैं स्ट्रक्चर फॉर्मूलाज, इज कॉल्ड आइसोमर्स। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड आइसोमरिज्म। जैसे ब्यूटेन C4H10 हैव 2 आइसोमर्स, उसके 2 आइसोमर्स होते हैं, एक तो नॉर्मल ब्यूटेन, एक आइसोब्यूटेन। नॉर्मल ब्यूटेन इस तरीके से रिप्रेजेंट किया हुआ है, C के 4 हैं, 1 2 3 4 एंड 10 हाइड्रोजन इसके साथ रिप्रेजेंट किए गए हैं। ऐसे इसमें जो C है उसको लॉन्ग चेन में ना रखे, इसको साइड से हमने इसको इसके साथ कंबाइन कर दिया है CC। इसमें 2 और ये हाइड्रोजन इस तरीके से जुड़ा है तो इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस तरीके से आइसोब्यूटेन। देन पेंटेन C5H12 हैव 3 आइसोमर्स, उसके 3 आइसोमर्स हैं, एक नॉर्मल पेंटेन, एक आइसोपेंटेन, एक नियोपेंटेन। नॉर्मल में
5 कार्बन एटम्स हैं और 12 हाइड्रोजन हैं। आइसो में 2 कार्बन एटम्स इसमें एक साथ आपका कंबाइन है और नियो में 3 कार्बन एटम्स एक साथ कंबाइन है। इस तरीके से नियोपेंटेन आपका बनता है। फंक्शनल ग्रुप्स, अब हम पढ़ेंगे फंक्शनल ग्रुप्स के बारे में। एन एटम ऑफ अ ग्रुप ऑफ एटम which decided the property of the carbon compound is called the functional group। जो एटम्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है एटम्स का, और वो डिसाइड करते हैं जब प्रॉपर्टी होती है कार्बन कंपाउंड्स की, वो कहलाती हैं फंक्शनल ग्रुप्स। जैसे हैलाइड, हैलो ग्रुप्स, इसमें कौन कौन से एटम्स होते हैं, जैसे Cl, Br एक्सेट्रा, नेम विथ एन, जिनके नेम होते हैं एन, जैसे CH3Cl तो क्लोरो मीथेन, C2H5Br ब्रोमो एथेन। ऐसे अल्कोहल जिसमें OH ऐड होता है, नेम एंड विद OL, उसका नेम जो होता है वो OL से एंडिंग होता है, जैसे CH3OH मेथनॉल, C2H5OH एथेनॉल। देन एल्डिहाइड CHO, जिसमें ग्रुप जो आपका ऐड होता है CHO, C डबल बॉन्ड OH, नेम एंड विद L, AL, उनका जो नेमिंग होता है वो AL से लास्ट होता है, जैसे SCHO मेथेनॉल, CH3CHO एथेनॉल। कार्बोक्सिलिक एसिड जिनका एंडिंग होता है COOH, नेम एंड विद ओइक एसिड, SCOOH मेथेनोइक एसिड, CH3COOH एथेनोइक एसिड। कीटोन CO, C डबल बॉन्ड O, CH3CO, CH3 प्रोपेनॉन और CH3CO, C2H5 ब्यूटेनॉन। एल्कीन्स हैविंग द जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, एल्काइंस का जो होता है, एल्कीन्स का एक जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, देयर नेम विद इन एंड द मेंबर इज आल्सो, इसका जो एंडिंग होता है वो इन से होता है और उसके कुछ मेंबर्स भी हैं, जैसे एथेन, C2H4 प्रोपीन, C3H6 ब्यूटीन, C4H8 पेंटीन, C5H10। यहाँ पर इसके स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किए हुए हैं। एल्काइंस हैविंग द जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, their name with ions and members as follows: C2H2, ethyne, propyne, C3H4, butane, C4H6। स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट किया हुआ है यहाँ पर। केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बन कंपाउंड्स, कार्बन कंपाउंड्स की क्या क्या केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं? कंबस्टिंग नेशन, carbon compounds burn in oxygen to form of water and carbon dioxide, heat and light। जब कार्बन कंपाउंड्स बर्न होता है ऑक्सीजन के साथ तो वो देता है आपका कार्बन डाइऑक्साइड, हीट, लाइट। CH4 2O2, then 2H2 CO2, heat and light। C2H5OH plus 3O2, 3H2O, 2CO2, heat plus light। जब इसका होता है ऑक्सीडेशन, कार्बन कंपाउंड्स लाइक अल्कोहल आर ऑक्साइड टू द कार्बोक्सिलिक एसिड ऑन हीटिंग विद ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लाइक एल्काइंस, पोटेशियम परमैंगनेट, KMnO4 and acetic potassium dichromate, C2, K2, Cr2O7, then alcohol are oxide to carboxylic acid। तो C2H5OH एथेनॉल जो है, जब हमने प्रेजेंस लिया KMnO4 का और K2 Cr2O7 का, तो देन और हीट हमने उसको दिया तो ये आपका हमको मिला CH3COOH एथेनोइक एसिड। एडिशन रिएक्शन, unsaturated hydrocarbons undergo the addition reaction with hydrogen in the presence of nickel and palladium at the catalyst to form the saturated hydrocarbons। जो आपका निकल है और पेडालियम है वो एज ए कैटलिस्ट यूज होते हैं इन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में। एग्जाम्पल
ethene undergoes the addition reaction with hydrogen to form the ethane in the presence of nickel and platinum as a catalyst. C2H4 plus H2 निकल और PD एज ए कैटलिस्ट यूज हो रहे हैं और आपका बन रहा है C2H6। इसका स्ट्रक्चर यहाँ पर डिफाइन किया हुआ है। द एडिशन ऑफ द हाइड्रोजन एंड unsaturated hydrocarbon to form the saturated hydrocarbon is called hydrogenation. Hydrogenation is used to covalent unsaturated oils and fate saturated oils and fats. Substitution reaction. Saturated hydrocarbons undergo the substitution reaction with the halozone to form of the substitution products. So methane undergoes a substitution reaction with chlorine in the presence of the sunlight to form the substitution products. CH4Cl2, तो ये आपका कंबाइन होकर क्या बन गया, जो H है वो एक HCl के साथ कंबाइन हो जाएगा और ये रह जाएगा आपका CH3Cl plus HCl, देन CH3Cl Cl2, फिर एक H के साथ HCl होके बाहर हो जाएगा, तो ये बच जाएगा आपका CH2Cl plus HCl, फिर CH2Cl2, फिर Cl2 के साथ कंबाइन हुआ तो HCl फिर बाहर हो जाएगा, तो ये बन जाएगा CHCl3, फिर CHCl3 Cl2 के साथ फिर कंबाइन होगा तो CCl4 plus HCl. Some important carbon compounds. एथेनॉल C2H5OH, एथेनॉल अल्कोहल। प्रॉपर्टीज क्या होती हैं इसकी? एथेनॉल इज अ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है इन द प्लीजेंट स्मेल, उसका जो भीनी भीनी सी खुशबू उसके अंदर होती है, बर्निंग टेस्ट। इट इज सोल्यूबल इन वाटर, वाटर में सोल्यूबल होता है। इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम, ये सोडियम के साथ रिएक्ट करता है टू फॉर्म ऑफ सोडियम एंथोक्साइड एंड हाइड्रोजन। तो 2C2H5OH plus 2Na, 2C2H5ONa plus H2. Ethanol react with hot concentration of H2SO4 to form of ethene and water. Concentration of H2SO4 as a dihydrogen agent to remove the water and ethanol. तो C2H5OH कंसिडरेशन है H2SO4 का, तो आपको मिला C2H4 plus H2O। क्या क्या यूजेस है? एथेनॉल इज यूज्ड टू मेकिंग द अल्कोहलिक ड्रिंक्स, ये अल्कोहलिक ड्रिंक्स बनाने में यूज होता है। इट इज यूज्ड एज अ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट के रूप में यूज होता है। इट इज यूज्ड फॉर मेकिंग द मेडिसिन लाइक टिंचर आयोडीन, कफ सिरप एंड एक्सेट्रा। एथेनोइक एसिड CH3COOH एसिटिक एसिड, इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है? एथेनोइक एसिड इज अ कलरलेस लिक्विड, ये कलरलेस लिक्विड होता है विद द pigment smell and sour taste. It is soluble in water. A solution of 5% and 8% ethanoic acid in the water is called vinegar. Solution जिसमें 5 से 8% ethanoic acid होता है वाटर के साथ, उसको हम विनेगर बोलते हैं। एस्टरिफिकेशन, ethanoic acid react with the ethanol to form of ester. ethanoic acid जो है वो रिएक्ट करता है एथेनॉल के साथ, किस फॉर्म में? एस्टर, ethanoic in the presence of concentration of H2SO4. CH3COOH plus C2H5OH concentration है H2SO4 का, आपका बना CH3COO, C2H5 plus H2O. The reaction between the carbonic acid and the alcohol to form of the ester is called esterification. Saponifications with ester react with sodium hydroxide solution at the sodium salt to the carbonic acid and parent alcohol are formed. This reaction is called saponification. Ethyl abonate react the sodium hydroxide to form of sodium acetate and ethanol, CH3COO C2H5 plus NaOH. We react किया CH3COONa और आपका रिलीज हुआ C2H5OH. एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद बेसिस टू द फॉर्म ऑफ सॉल्ट एंड वाटर, जो बेसिस से रिएक्ट करता है और आपका बनाता है सॉल्ट एंड वाटर। तो CH3COOH NaOH, तो आपका बना CH3COONa और आपका वाटर रिलीज हो गया H2O. एथेनोइक एसिड रिएक्ट विद द कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट टू फॉर्म ऑफ द साल्ट। जब ये रिएक्ट करता है हाइड्रोजन कार्बोनेट से तो सॉल्ट एंड वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है 2CH3COOH प्लस
Na2CO3, तो आपका बना 2CH3COONA H2O और Ca2। CH3COOH NaHCO3, तो आपका बना CH3COONA H2O और Ca2। सोप एंड डिटर्जेंट। सोप क्या है? सोप आर द लॉन्ग चेन ऑफ सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। सोप जो है वो एक लॉन्ग चेन है सोडियम और पोटेशियम सॉल्ट्स की। सोडियम एस्ट्रेट C17H35COONA। स्ट्रक्चर ऑफ द सोप मॉलिक्यूल। ए सोप मॉलिक्यूल हैज टू पार्ट्स। इसके दो पार्ट्स होते हैं, एक लॉन्ग हाइड्रोकार्बन पार्ट्स एंड द कार्बोड्रोफिक वाटर rippling and the soluble in oil, and the grays and the short ionic parts with the hydrophilic water attracting and the insoluble in the oil and grays। ये हाइड्रोकार्बन पार्ट्स है वाटर रिफिलिंग एंड ये आयनिक पार्ट है वाटर अट्रैक्टिंग। Cleaning action of the soap. When soap is dissolved in water in the form of spherical structure is called Mickels। जब सोप है वो डिसॉल्व होता है वाटर में तो फॉर्म करता है एक स्फेरिकल स्ट्रक्चर जिसको हम बोलते हैं मिकल्स। इन ईच मिकल्स ऑफ द सोप मॉलिक्यूल आर अरेंज्ड रैपिडली सच एज द एसी पार्ट टुवर्ड टू द सेंटर एंड आयनिक पार्ट टुवर्ड्स टू द आउटसाइड। तो वो एसी पार्ट्स जो है वो उसके सेंटर में होता है और आयनिक पार्ट जो होता है उसके आउटसाइड होता है। द एसी पार्ट डिसॉल्व द डर्ट। एसी पार्ट जो होता है वो डर्ट को डिसॉल्व करता है। Oil and grease in the form of ebullition of the center of the micelles which can be washed away by the water। soap molecules हैं ये इसके soft micelles हैं। ये soft micelles enter tape of the dirt particle। ये soft molecules हैं dirt particles oil and grease इसके अंदर है। ये cleaning हो रहा है action to the soap। Detergent are the long chain of the sodium salt and sulfonic acids। डिटर्जेंट भी एक लॉन्ग चेन होती है सोडियम साल्ट की एंड सल्फ्यूरिक एसिड। सोप डू नॉट वॉश वेल विथ हॉट वाटर। एक दोनों में डिटर्जेंट सोप में डिफरेंट होता है बेटा कि जो आपका डिटर्जेंट होता है तो आपका जो वाटर होता है वो दो तरीके का होता है, एक हार्ड एंड सॉफ्ट वाटर। तो जो डिटर्जेंट होता है वो दोनों के साथ बहुत अच्छा वर्क करता है, चाहे वो हार्ड है चाहे सॉफ्ट है। पर जो सोप होता है वो हार्ड वाटर के साथ अच्छा रिएक्ट नहीं करता, वो सॉफ्ट वाटर के साथ अच्छा रिएक्ट करता है। तो ये डिफरेंट होता है दोनों में। सोप डू नॉट वॉश वेल विद हार्ड वाटर। सोप जो होता है वो हार्ड वाटर के साथ अच्छा वॉश नहीं करता बिकॉज इन द फॉर्म ऑफ सोल्यूबल पार्टिसिपेट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द हार्ड वाटर। क्योंकि जो आपने पहले पढ़ा होगा प्रीवियस क्लासेस में कि जो आपका हार्ड वाटर होता है उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के पार्ट्स होते हैं जिसके कारण वो हार्ड होता है। डिटर्जेंट वॉश एज वेल द हार्ड वाटर, वो हार्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करता है बिकॉज इट नॉट नॉट फॉर्म इन द इनसॉल्युबल पार्टिसिपेंट ऑफ द कैल्शियम एंड मैग्नीशियम सॉल्ट इन द हार्ड वाटर। सोप और डिटर्जेंट में क्या डिफरेंट है? सोप आर द सोडियम साल्ट और द फैटी एसिड्स। डिटर्जेंट आर द सोडियम साल्ट और सल्फ्यूरिक एसिड। सोप क्लीन well in the soft water but do not clean in the hard water. Detergent clean both hard and soft water. Soap do not clean as well as detergent. Detergent clean better than the soap. Soap are the biodegradable and not cause of the pollution. Detergent are the non-biodegradable and cause of the pollution. Now students, ये चैप्टर आपका फिनिश हुआ। इसमें कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट्स में मुझे बता सकते हैं। अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा हो तो इसको सब्सक्राइब करें, कमेंट्स करें एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करें जिससे आप लोग इसका बेनिफिट ले सकें। थैंक यू।